Assalamu alaikum guys. Today's topic is how to think positive. अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत खफा होते हैं, उदास होते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट हमें फेस करनी पड़ती है, कोई फेलियर फेस करना पड़ता है. अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये हम सब जानते भी हैं और कहते भी हैं. लेकिन जब कोई बुरा वक्त आता है तो उसको कोप अप करने के लिए हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं. हमें वो तरीका नहीं आता कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करें और किस तरह इस सेंटेंस को रियलाइज़ करें कि जो हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो उसका हिस्सा है. जब हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम उसको क्या रियल सेंस में रियलाइज़ करते हैं? नहीं, हम फेस नहीं कर सकते. कुछ लोग जो हैं वो इतने मायूस हो जाते हैं कि वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं. कुछ जो हैं वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही वो हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, वो किसी और काम के काबिल नहीं रहते हैं. तो मेरी थोड़ी सी कोशिश ये है कि इंसान जब डिसअपॉइंटमेंट्स को से केम अक्रॉस हो तो उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, उस वक़्त को, उस सिनेरियो को किस तरीके से लेकर आगे आप बढ़ सकते हैं. माय नेम इज़ मलाहत शाह. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. First of all, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? फोकस ऑन गुड थिंग्स. ज़िंदगी में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है. हमारे साथ अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, लेकिन हम हर वक्त सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मैं डॉक्टर नहीं बनी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो क्या होगा? हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलेंगी. लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये कहेंगे शुक्र है हमारे हाथ, पाँव, आँख, नाक सलामत है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम किसी काबिल हैं, हम कोई ना कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई क्रेडिबल बात कर रहे हैं, कोई क्रेडिबल काम कर रहे हैं, हम फारिग नहीं हैं. अल्लाह ताला ने हमें एक फैमिली लाइफ दी है, हमारे सर पे छत है, हमारे सोने के लिए बिस्तर है, पैरों में जूते हैं, तन पे कपड़ा है. अगर इन चीज़ों की तरफ देखें और फिर उन लोगों को देखें जिनके पास ये भी नहीं है, तो हमें एहसास होगा कि हम कितने लकी हैं. तो इंस्टेड ऑफ, वो कहते हैं ना, दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखो. और हम इससे उल्टा करते हैं. हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर देखते हैं कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ, हातम ताई, फ़िरौन, कारून, उनकी ज़िंदगी को एडमायर करते हैं. लेकिन अगर हमें कहा जाए कि अंजाम भी फ़िरौन और कारून की तरह हो तो कोई भी, अल्लाह माफ़ करे, इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा. तो हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छी चीज़ों की तरफ हम क्यों नहीं ध्यान देते और शुक्र करना चाहिए. ठीक है, तो जब हम अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारी को प्रैक्टिस करें. जो मिल जाए उस पर शुक्र करें. ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है और यही एक ट्रू पॉजिटिव स्पिरिट वाले इंसान की क्वालिटी होनी चाहिए कि जो मिल गया वही आपका था और उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं मिला वो नसीब में ही नहीं था. तो इसलिए हमेशा शुक्र गुजारी. और अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं ना कि तुम शुक्र अदा करोगे और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा. ठीक है, तो वो भी इजाफा करेगा हमारी नेमतों में, रहमतों में. तो हमें हमेशा शुक्र गुजारी की स्पिरिट रखनी चाहिए, तो कभी भी हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं सोचेंगे. ओपन योर सेल्फ अप टू ह्यूमर. हमेशा अपने आप को सेंस ऑफ ह्यूमर अपना मेंटेन रखें. छोटी छोटी बात को एंजॉय करें, कॉमेडी प्रोग्राम देखें, कोई हंसी मजाक की चीज़ें देखें. जब आपको ऐसा फील होता है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं और होप आपसे चली गई है और आप जो है वो लो फील कर रहे हैं एनर्जी लेवल, तो आप ज़रूर अपने आप को अलाउ करें कि ह्यूमर को एंजॉय कर सकें. डिफरेंट कॉमेडी प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. बच्चों, अगर आपके घर हैं, पेट्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें. वो बहुत इनोसेंट होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं. पेट आपसे बहुत लव करते हैं, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है. तो वाई डोंट यू ओपन योर सेल्फ अप फॉर द ह्यूमर. ठीक है, रादर देन के बस आप गम वाले गाने सुन रहे हों और डिसअपॉइंटमेंट्स और सैड सॉन्ग्स और इस तरफ गए हों. स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल. जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ले लेता है तो फिर उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी वो लोग हों जो कि पॉजिटिव सोचते हैं,
पॉजिटिव वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजारी, जो होता है उसको देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि फ़लाँ इतने फ़लाँ के पास तो ये है और मेरे पास ये नहीं है। और वो पॉजिटिव सोचते हैं हर मामले में। देखें, जब भी आप कभी कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है तो उसमें एक खैर का पहलू होता है, एक शर का पहलू होता है। हम क्यों ऐसा नहीं सोचते? जैसे कहते हैं मोमिन के लिए बीमारी जो है वो खैर का बाइस है। तो अगर हम अपने रिलीजन को स्टडी कर लें तो हम देख लेंगे कि कितनी पॉजिटिव बातें वो बताते हैं। हमारा रिलीजन हमें किस तरह पॉजिटिवली गाइड करता है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं मिलता कि हम जान सकें कि हमारा रिलीजन क्या कहता है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स देखिए, आप डिफरेंट पॉजिटिव कामों में इंडल्ज रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ। ज़रूर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग होंगे जो कि हर वक्त खैर का एलिमेंट ढूंढते होंगे और पॉजिटिव होंगे। वो लोगों की बुराइयों के बजाय भलाइयों का, अच्छाइयों का हर वक्त जिक्र करते होंगे। तो उनके साथ टाइम गुजारें जो कंस्ट्रक्टिव सोच रखते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो खुद भी किसी लोगों की भलाई का सोचते हैं। तो आपको भी स्पिरिट मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी जो है अच्छा सोचेंगे उनकी तरह। आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ नेगेटिविटी। ये देखें कि कौन सी ऐसी बात है जहाँ पे आपको नेगेटिविटी क्लिक कर देती है। हमेशा सोचें कि कहाँ पे मैं आके और क्यों यहाँ पे मेरा एंगल क्यों 180 डिग्री कन्वर्ट नहीं होता है, एकदम से मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में क्यों चला जाता हूँ। ठीक है, तो वो एरिया को आइडेंटिफाई करें। जब आइडेंटिफाई कर लें तो फिर प्लानिंग करें कि ओवरकम करना है। अब ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं समझ गया हूँ, इस बात से मेरे अंदर एकदम से नेगेटिविटी आती है। नो, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, इस तरह सोच के और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। मैंने बुरा नहीं सोचना। अगर किसी को देख के ख्याल आता है कि ये मेरे लिए बुरा कुछ करेगा, हाँ, जस्ट बी केयरफुल। ये नहीं है कि बस आप उसको अपना आप सौंप दें और वो आपको मार के चला जाए। अगर आपको कोई थोड़ा सा सेंस ऑफ थ्रेट है तो यू शुड बी केयरफुल, लेकिन इतना ज़्यादा उसको वो ना करें, अपने ऊपर हावी ना करें। ठीक है, तो फिर उसको ओवरकम करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे नेगेटिविटी को और फिर उसको ओवरकम करेंगे। मेक एन एफर्ट और एक्सरसाइज। देखिए, कहते हैं हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। तो एक्सरसाइज जो है, हम कहते हैं हम तो मोटे नहीं है, हम क्यों एक्सरसाइज करें, तो मोटे लोगों का काम है, वो पतले होंगे, हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, एक्सरसाइज मोटा हो या पतला हो, जो बॉडी रखता है, ब्लड रखता है, हार्ट रखता है, हर किसी इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है। ठीक है, और एफर्ट करें ज़िंदगी में। सिर्फ बैठ कर रोने से कोई हल नहीं निकलता। एक कहानी थी कि दो भाई थे और उनके वालिद जो हैं वो दोनों ट्विंस थे और मैट्रिक में उनके वालिद फोत हो गए। अब मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला था। एक भाई बस सिर्फ बैठा रोता रहता कि मेरे वालिद फोत हो गए हैं। और दूसरा क्या करता था कि उसने कहा बाप तो चला गया है, अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना है, सर पे इम्तिहान आ रहा है। उसने किसी दर्जी के पास अप्रेंटिसशिप ले ली, शागिर्दी करने लगा। दर्जी उसको कुछ पैसे दे देता, वो उसको जमा करके उसने फ़ीस जमा करवा दी। उसने एडमिशन अपना वो कर लिया, पेपर की तैयारी शाम को करता रहता। किसी तरह करके मैट्रिक कर लिया, इसी तरह FA BA करके और कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग गया। और दूसरा सिर्फ रोता ही रहा। तो अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों पशेमान हो रहे हैं? बस फिर आप वही के वही रहेंगे। सिर्फ एफर्ट जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। कोशिश तो करें। फेलियर्स और नाकामियाँ इंसान को मिलती हैं ज़िंदगी में। इट डज़ नॉट मीन कि लाइफ वहीं पे स्टॉप हो गई। लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो भी किसी बड़े मकाम पर पहुँचे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं नीचे गिरे हैं और फिर वो ऊपर चढ़े हैं। जैसे एक दफ़ा ये अमिताभ बच्चन साहब की बायोग्राफी जो है वो मैं पढ़ रही थी, तो उनको कहा था कि आप बहुत बुरे सिंगर हैं और फर्स्ट टाइम उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब उनका स्टेटस देखें तो रिजेक्शंस तो इन लोगों को भी मिले हैं जो अभी जो है वो बहुत सक्सेस आइकन्स हैं। ठीक है, तो ये कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए और एफर्टलेस ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। आखिरी सांस तक इंसान को कोशिश करनी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से पॉजिटिव बातें करें, नहीं इसमें खैर होगी, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा चलेगा, सब अच्छा हो जाएगा, इसी में कोई खैर की बात होगी, मैं और मेहनत कर लूँगा, थोड़ा सा और कर लूँगा, वो शायद मुझसे बेहतर था, मैं और स्किल्स लर्न करूँगा और आगे से आगे बढ़ूँगा। सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शंस।
حقیقت کا سامنا کریں. ہم حقیقت کو فیس ہی نہیں کرتے اور ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ فکشنز پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. اس پری کو شہزادہ مل گیا تھا اور وہ سنڈریلا تھی, اس کو پرنس مل گیا تھا, تو وہ تو فکشن ہے نا. ریالٹی تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ریالٹی کیا ہے, اور اس کو مکس نہیں کرنا فکشن کے ساتھ. پھر آپ کو تکلیف ہوگی, پھر آئیڈیل لائف آپ کو نہیں ملے گی, تو آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا نہیں آئے گا. تو حقیقت پسند زندگی گزاریں, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹریجر یور ایکسپیرینس مور دین یور تھاٹ, اور ایکسپیرینسز کو زیادہ انجوائے کریں رادر دین کہ اپنی سوچوں کو. میری سوچ میں یہ ایسا ہے, نہیں, حقیقت کیا ہے بھائی, میں ایکسپیرینس کیا کیا, میرا اس کے ساتھ واسطہ پڑا تو اس کو میں نے کیسا پایا, کہ نہیں صرف میرے ذہن میں جو امیج ہے اس کا میں اسی کو بیس کر کے اس کے بارے میں سوچوں. ہیلپ ادرس, لوگوں کی مدد کریں. وہ انسان اچھا ہوتا ہے جو دوسری انسانیت کے لیے کسی کام کا باعث ہوتا ہے. جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ خود بھی سکون سے ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی آپ کسی کو بے سکون کر کے خود سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے. تو ہمیشہ ریڈی ہوں دوسروں کی مدد کرنے سے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ انسان خوب سونا چاندی جمع کرتا ہے لیکن اسے سکون نہیں ملتا. لیکن اگر وہ کسی پور اینڈ نیڈی کی مدد کر دیتا ہے, کسی بھی قسم کی, ضروری نہیں ہے کہ فائنانشلی مدد کرے, کسی بڑھیا کو سڑک کراس کروا دی, کسی اور بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کچھ بھی ایسا کر لیا, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سائے آف ریلیف آپ کو ملتا ہے. بی یوزفل ٹو ادر, لوگوں کے کام آنا سیکھیں. آنا شروع ہو جائیں گے تو لوگ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے, فرشتے آپ کے دوست بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا, اور جس سے اللہ راضی ہو تو اس کی نہ دنیا خراب ہوتی ہے نہ آخرت خراب ہوتی ہے. انوالو یور سیلف ان آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز مور, زیادہ تر اپنے آپ کو انوالو کریں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں, ٹھیک ہے. زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں, زیادہ سوچنے کا کام نہ کریں. جتنا زیادہ اکیلا بیٹھیں گے, وہ کہتے ہیں نا آئیڈیل برین از ڈیولز ورک شاپ, جتنا خالی دماغ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوتا رہے گا, اور پھر آپ سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور نیگیٹیوٹی زیادہ آئے گی. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, آپ کا ٹائم بھی اچھا ہوگا, آپ کی باڈی جو ہے سرکولیشن بلڈ کی اچھی ہوگی, اور طریقے سے تو آپ ہیلدی اینڈ فٹ محسوس کریں گے. تو پھر آپ کے اندر انرجی ہوگی اور آپ لوگوں کی بری باتیں فیس بھی کر سکیں گے اور ان کو ہنس کے جواب دے سکیں گے ان کی برائی کا. انجوائے نیچر, نیچر از دا بیسٹ سورس آف ریلیف. ڈیفڈلس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ورڈسورتھ کیا کہہ رہا تھا کہ انجوائے کریں نیچر کو. وہ جو سین آف ڈیفڈلز آتا ہے تو وہ پینسو اور اس سیڈ موڈ میں ہوتا ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نیچر جو ہے, پھول, کلیاں, تتلی, پیٹس, ڈاگ, کیٹس, بچے, یہ سب دوز تھنگس وچ آر کلوز ٹو نیچر, دے آر آلویز اے سمبل آف ریلیف فار اس, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ پلیجر اور سمبل یہ ریلیف ہوتا ہے, اس لیے آپ انجوائے کیا کریں. میڈیٹیٹ, تھوڑی دیر بیٹھ کے تنہائی میں خود کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کریں اپنے اوپر. میڈیٹیٹ کا مطلب ہے مراقبہ کرنا, تھوڑی دیر اندر اپنے انر سیلف کو جاننے کی کوشش کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ شانوں بیٹھ کر اور یوگا کریں یا کچھ بھی اس طرح, لیکن اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کیسے ہو رہی ہے, یہ وینز کیسے جا رہی ہیں, یہ دماغ میں میسج کیسے پہنچ رہا ہے, یہ سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے, یہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشین کس طرح چل رہی ہے. اور یہ سب چیزوں کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا. تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے لیے نکالیں, خاموشی میں, تنہائی میں بیٹھ کے میں کر رہا کیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, ان چیزوں کی طرف سوچیں. سلیپ ویل, خوب ڈھیر ساری نیند, اچھی نیند سویا کریں. جب آپ کی نیند اچھی ہوگی, رات کو ٹائم پر سوئیں گے, تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ ڈسٹرب نہیں فیل کریں گے. ایکسپریس یور فیلنگس, ایکسپریس یور فیلنگس, لوگوں کے بتائیں ان کو اپنی فیلنگس کے بارے میں. نیور ہیزیٹیٹ ٹو ایکسپریس یور فیلنگس. آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ کہہ دیں. دل میں رکھنے سے اچھا ہے کہ انسان کو منہ پہ کہہ دیں. تو دل میں جب ہم رکھتے ہیں تو اندر پریشر بلٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ پریشر کوکر کی طرح برسٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی فیلنگس ایکسپریس کریں, کہ آپ جس کو لائک کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, یو شوڈ بی اوپن ٹو ادرس. فوکس آن سولوشن, ہمیشہ سوچیں کہ پرابلم کے اوپر مت سوچیں, ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس مصیبت کا حل کیا ہے. جب کبھی آپ کسی مصیبت میں انوالو ہو جائیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس سے باہر نکلنے کا کون سا راستہ ہے. یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ بس میں تو پرابلم میں گھس گیا, یہ اس میں آیا کیسے, اس نے مجھے ڈالا.
किसी को ब्लेम करने से कोई हासिल वसूल नहीं है, और इस बात में मैं एंटर कैसे हुआ, ये मेरे पे आई क्यों। ठीक है, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच के लिए अगर आप सोचना चाहते हैं अप टू सम एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए, हाँ अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, इससे बाहर कैसे निकलना है। जैसे एक तालाब में अगर आप गिर जाते हैं और आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि बस आप रोएं धोएं और डूब जाएं। दूसरा ये कि आप ट्राई करें, हाथ पांव मारें और देखें कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। ठीक है, ये चीखें, किसी की हेल्प मांगे, तो ये क्यों नहीं सोचते हम कि हम कोई सोल्यूशन, यानी हाथ पांव मारें या चीखें लगाएं, ये सब सोल्यूशन है ना। हो सकता है कोई सोल्यूशन वर्क कर ले और हम वहाँ से बाहर निकल आए, हमारी जान बच जाए। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए सोल्यूशन पर, नेवर गिव अप। और याद रखें, जिंदगी इज द नेम ऑफ फुल स्ट्रगल, कंप्लीट स्ट्रगल का नाम है जिंदगी। कभी भी गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहें। वो क्या कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, तो आप लगे रहें। कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर आपको ज़रूर मौका भी मिलेगा और आपको आपकी वो जो कोशिशें हैं वो रंग लेकर आ जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी ज़िंदगी में जो कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स का वास्ता पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब है हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एडमिट नहीं किया कि नाउ आई नो आई एम अ लूज़र एंड आई कांट डू एनीथिंग। उन्होंने कहा नहीं यार, खैर है, कोई बात नहीं, बट आई फील लाइक डूइंग इट, मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे करूं, और वो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियोस भी देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।